ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम राधे राधे राधे। परीक्षित का जन्म लेना और राजा युधिष्ठिर का हर्ष मनाना व धृतराष्ट्र और गंधारी का जंगल में जाना व मांडव्य ऋषिश्वर की कथा। सूत जी ने कहा, हे ऋषिश्वरों, दूसरे शास्त्र व पुराणों सुनने से बहुत दिन में परमेश्वर को भक्ति उत्पन्न होती है, और जब भागवत की कथा सुनने की कोई इच्छा करे तो उसी समय उसके पापों के 3 टुकड़े होकर एक भाग सुनने की इच्छा करते व दूसरा जाते समय व तीसरा स्मरण करने से छूट जाता है। वह दूसरे धर्म यज्ञ व्रतादिक संपूर्ण होने से उसके फल मिलते हैं, और भागवत जितना सुने उतना फल पावे। सो राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की राजगद्दी होने पर भी श्याम सुंदर के दर्शन पाए बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। दिन रात उन्हीं के चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखकर राजकाज करते थे। सो तुम लोग अब परीक्षित के जन्म लेने का हाल सुनो। जब राजा परीक्षित उत्तरा के पेट से उत्पन्न हुआ, तब आंखें खोलकर चारों तरफ ही शिक्षा से ताकने लगा कि जो स्वरूप मैंने माता के उदर में देखा था वह कहाँ है। परंतु इस भेद को किसी ने नहीं जाना, और राजा युधिष्ठिर ने बड़े उत्साह से नांदी मुख श्राद्ध किया। वह मंगलाचार्य मनाकर ब्राह्मण व याचकों को मुँह मांगा दान व दक्षिणा दिया। जब ज्योतिषी पंडितों को बुलाकर जन्म लग्न का हाल पूछा, तब पंडितों ने विचार कर कहा, यह बालक जन्म लेते ही आंखें खोलकर सबकी परीक्षा लेता था, इसलिए परीक्षित नाम रखो। यह लड़का बड़ा प्रतापी व बलवान और नीतिमान धर्मात्मा राजा होगा। प्रजा लोग इससे बड़ा सुख पाएंगे, और तुम्हारा नाम और कीर्ति यश इस बालक से चारों दिशाओं में अधिक फैलेगा। वह बुद्धि में बृहस्पति व धैर्य में हिमालय और गंभीरता में समुद्र, शूरता में परशुराम व दाता में महादेव, वह सुख विलास करने में इंद्र, वह सत्य बोलने वालों में तुम्हारे समान यह लड़का होकर राज सिंहासन में इसकी गिनती होगी। वह धर्मी वह पापी वह कलियुग को दंड देकर प्रजा का पुत्र की तरह पालन करेगा। वह अंत समय में जब ऋषिश्वर का एक बालक इसे श्राप देगा, तब तक्षक सर्प के काटने से इस बालक की मृत्यु गंगा जी के किनारे होगी। यह बात सुनकर राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि तुम सत्य बतलाओ, किसी ब्राह्मण के क्रोध से तो नहीं मरेगा? सांप के काटने से मरना हमारे कुल में अच्छा होता है। ऐसा ना हो कि किसी महात्मा व ब्राह्मण व साधु व संत के साप वह क्रोध से मरे। ज्योतिषियों ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह लड़का तुम्हारे कुल में हरिभक्त होकर साधु व ब्राह्मण व महात्माओं की सेवा में रहेगा। मरते समय श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान हृदय में रखकर तन त्याग करेगा। ऐसा प्रतापी वह परमेश्वर का भक्त आज तक तुम्हारे कुल में दूसरा कोई नहीं हुआ। तुमको विपत्ति पड़ने से परमेश्वर की भक्ति हुई थी, और इसको लड़कपन से हरिचरणों में भक्ति व प्रीत रहेगी। यह बात सुनते ही युधिष्ठिर आदि बहुत प्रसन्न हुए। वह ज्योतिषियों को दक्षिणा देकर विदा किया, और आपस में उन्होंने कहा कि 5 भाइयों में परमेश्वर ने यह भाग्यवान लड़का दिया है।
इससे हमारा नाम संसार में स्थिर रहेगा। यह बात समझकर सब छोटे बड़े आनंदित हुए। वह राजा युधिष्ठिर राजगद्दी और प्रजा पालन का कार्य अच्छी तरह नीति और धर्म के साथ करने लगे, पर मन में संसारी माया मोह से वह विरक्त रहकर दिन रात यही इच्छा रखते थे कि परीक्षित सयाना हो जावे तो उसको राजगद्दी पर बैठाल कर वन में चले जाएं और परमेश्वर का भजन व स्मरण करके अपना परलोक बनावे। वह अपने चाचा धृतराष्ट्र व चाची गंधारी को, जिनके पुत्र महाभारत में मारे गए थे, आदर पूर्वक रख कर उनकी यज्ञानुसार राजकाज करते थे। वह उन्हें दिन रात्रि इस बात का ध्यान बना रहता था कि किसी तरह धृतराष्ट्र और गंधारी को दुख न होवे। दुख पाने से उनको दुर्योधन आदि अपने पुत्रों के मारे जाने का बड़ा सोच होगा। धृतराष्ट्र ने राजा युधिष्ठिर की सेवा करना व आज्ञा मानना देखकर कहा, हे राजन, मैं मन से कभी यह बात नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ शत्रुता करूं, पर ना मालूम कौन मेरी बुद्धि फेर देता था। यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, ए चाचा, दिन भर लड़ाई करके जब संध्या को मेरे डेरे पर आता था, उस समय यह विचार करता था कि 4 दिन के जीवन के वास्ते अपने भाई बंधुओं को मारना उचित नहीं है। कल से महाभारत बंद करूँगा। जब प्रातःकाल सोकर उठता था, फिर लड़ाई की तैयारी करके युद्ध करता था। इसलिए समझना चाहिए कि इसी तरह सबके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। हर इच्छा में कोई युक्ति नहीं लगती थी। जो ईश्वर ने चाहा सो किया। ऐसी बातें कहकर राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र व गंधारी का बोध करते थे। और राजा युधिष्ठिर के राज्य में ऐसा धर्म था कि श्याम सुंदर की दया से प्रजा की इच्छा अनुसार पानी बरसता था और असमय में भी फूल व फल वृक्षों में लगे रहते थे। वह सब छोटे बड़े आनंद से रहकर बाघ व बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। जब उन्हीं दिनों में विदुर जी 1 वर्ष के उपरांत तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना के किनारे मैत्रेय ऋषिश्वर के स्थान पर आए, तब उन्होंने ऋषिश्वर से दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने का हाल व युधिष्ठिर का राजगद्दी पर बैठना सुनकर बड़ा सोच किया। और यह भी विदुर जी को वहाँ मालूम हुआ कि राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र व गंधारी को अपने स्थान में सुख व सम्मान से रखते हैं। यह समाचार सुनकर विदुर ने चित्त में बड़ा खेद करके कहा, देखो, बड़े आश्चर्य की बात है कि धृतराष्ट्र का मन ऐसे विपत्ति पड़ने व राज्य छूटने व 100 बेटों के मारे जाने से भी अभी तक संसारी माया से विरक्त नहीं हुआ। वह राजा युधिष्ठिर के यहाँ रहना ही चाहता है। इसलिए हम धृतराष्ट्र को संसारी मोह छुड़ाने की राह दिखला देवे तो इसमें उनका भला होगा। जब ऐसा विचार कर विदुर ने परमेश्वर की इच्छा पर संतोष किया, वह हस्तिनापुर में राज मंदिर पर गए। तब राजा युधिष्ठिर ने बहुत आदर व सम्मान करके हाथ जोड़कर उनसे कहा कि तुमने हमारे कुल में श्याम सुंदर के भक्त उत्पन्न होकर बड़ी कृपा से अपना दर्शन हमको दिया व अपने चरणों से हमारा घर पवित्र किया। आपके हृदय में 8 पहर परमेश्वर वास रहता है। हे विदुर जी, तुमने हम 5 भाइयों को लड़कों के समान पालन करके बड़े दुख में हमारी सहायता किया है। जिस समय दुर्योधन आदि कौरवों ने हम लोगों को लाह के कोट में रखकर चाहा था कि जलाकर मार डालें, उस समय तुमने दया करके पहले से वहाँ पर सुरंग खुदवाकर हमारा प्राण बचाया। बहुत अच्छा हुआ
सो आप आए, कहिए कौन तीर्थों पर गए थे? प्रभास क्षेत्र में भी गए हो तो कुछ हाल श्याम सुंदर का बतलाओ। मुझको राज देकर जब से गए हैं तब से उनका कुछ समाचार नहीं पाया। विदुर जी ने दूसरे तीर्थों का हाल वर्णन किया, पर सब यदुवंशियों के मारे जाने व श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने का समाचार इसलिए नहीं कहा कि अर्जुन आकर सब हाल कहेगा। कदाचित मैं कहता हूँ तो राजा युधिष्ठिर को बड़ा दुख होगा। अच्छे लोग यह कह गए हैं कि ऐसी बात किसी के सामने ना कहना चाहिए जिसके सुनने से उसका मन दुखित हो। जब महल में स्त्रियों ने विदुर के आने का हाल सुना तब द्रौपदी आदि ने विदुर को परमेश्वर का भक्त जानकर दंडवत किया। वह सब हस्तिनापुरवासी उनके आने से प्रसन्न हो गए। तब विदुर जी ने वहाँ से धृतराष्ट्र के द्वार पर जाकर उन्हें व गंधारी को दंडवत किया। तब धृतराष्ट्र ने विदुर से गले मिलने के उपरांत तो रोकर कहा, हे भाई, तुम्हारे जाने के पीछे मेरे ऊपर बड़ा दुख पड़ा। वह हमारे सब बेटे मारे जाकर राजगद्दी नष्ट हुई। यह बात सुनकर विदुर जी बोले, हे भाई, मुरली मनोहर की इच्छा इसी तरह पर थी। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते अवतार धारण किया था। अब कहो राजा युधिष्ठिर, तुम्हारी प्रीति व खाने पहनने का सत्कार किस तरह पर करते हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, राजा युधिष्ठिर मुझसे बड़ा प्रेम कर हमें अपने बाप और गंधारी को माता की जगह जानते हैं। वह अर्जुन भी हमारा बहुत आदर करता है, पर भीमसेन राजा युधिष्ठिर के पीछे मुझे दुर्वचन सुनाकर यह कहता है कि जब दुर्योधन तुम्हारा बेटा राजगद्दी पर वर्तमान था तब तुमने विष मिलाकर लड्डू मेरे खाने को भेजा व पांचों भाइयों को लाह के कोट में रखकर हमारे जलाने के वास्ते अग्नि लगवा दिया। अब तुम अपना पालन हमसे चाहते हो। तुम्हारे बराबर दूसरा कोई पापी और अधर्मी जगत में ना होगा। यह वचन भीमसेन का मुझसे सहा नहीं जाता और यह बातें कर कर फिर मुझसे धमकी देता है कि राजा युधिष्ठिर से मेरी चुंगली कहोगे तो खाने बिना तुमको मार डालूंगा। यह हाल सुनकर विदुर ने बड़ा खेद करके मन में कहा कि देखो, परमेश्वर की माया ऐसी प्रबल है कि इतनी दुर्दशा होने पर भी धृतराष्ट्र व गंधारी घर नहीं छोड़ते। जिस तरह लालची मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग नहीं करता और वह चिथड़ा उसके पास सदा नहीं रहकर एक दिन नष्ट हो जाता है, उसी तरह तन इसका सदा स्थिर नहीं रहेगा। बुढ़ापा होने पर भी इसको अपने तन की प्रीत नहीं छूटेगी। इसलिए इनको ज्ञान सिखलाकर संसारी माया से विरक्त कर देना चाहिए, जिसमें इनकी मुक्ति हो। यह बात विचार कर विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, सुनो भाई, यह बात भीमसेन की सत्य जानकर अब तुमको राजा युधिष्ठिर के घर से किसी तरह रहना उचित नहीं है। तुमने अपने राज्य भोगने के समय अधर्म से कैसा कैसा दुख भीमसेन को दिया था। वह दुर्योधन तुम्हारे बेटों ने मध्य सभा में द्रौपदी को चीर खींचवा कर नंगी करना चाहा। भीमसेन को विष देकर पांचों भाई पांडवों को लाह में कोट में रखकर आग लगवा दिया। उसका सब राज्य और धन छल से जुए में जीत कर 13 वर्ष का वनवास दिया। यह बात तुमको याद होगी। अब तुम उन्हीं के हाथ से इस शरीर को, जो सदा स्थिर नहीं रहेगा, पालते हो। तुम्हारा जीवन संतान व संसारी माया मोह में बीता। अब तुम बूढ़े हुए और तुम्हारे सब पुत्र मारे गए।
तिस पर तुम राजा युधिष्ठिर के घर में रहकर कहते हो कि राजा हमको अच्छी तरह रखते हैं। इतना दुख उठाने पर भी तुम्हारा मन विरक्त नहीं होता। हे भाई, हमने सुना था कि परमेश्वर की माया बड़ी प्रबल है, सो तुमको अपनी आँख से देखा कि सब बेटे व पोते तुम्हारे मारे गए, राजगद्दी जाती रही, तुम भी मरने के निकट पहुँचे। और जिस भीमसेन ने तुम्हारे बेटों को मारा, उन्हीं के हाथ से रोटी खाते हो। तुमको लज्जा नहीं आती? तुम्हारे ऐसे खाने और जीने पर धिक्कार है। जिस तरह कुत्ता लाठी मारने से भागता है और रोटी का टुकड़ा देने से फिर उसको खा लेता है, वैसी ही गति तुम्हारी भी है। हे भाई, बुढ़ापा आने पर भी तुमको अपने जीने की आस बनी है। तुम्हारा मन संसार में विरक्त नहीं होता, तुम सदा अमर न रहोगे। इसलिए तुमको यहाँ से उत्तराखंड में चलना उचित है और वहाँ हर चरणों में ध्यान लगाकर अपना शरीर त्याग करो, जिसमें तुम्हारी मुक्ति बनी। संसार में तुम्हारी यह गति हुई, अब अपने परलोक को भी क्यों बिगाड़ते हो? यह वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, हे भाई, तुम सत्य कहते हो, हमारे मन में भी इसी बात की इच्छा है, पर हम स्त्री पुरुष दोनों मनुष्य आँखों से अंधे लाचार हैं, किस तरह उत्तराखंड को जावे। जब विदुर जी ने बोले, तुम दोनों मनुष्य को हम अपना हाथ पकड़ाकर अच्छी तरह से ले चलेंगे, तुम हमारे भाई हो, तुम्हारी सेवा करना हमको उचित है। जब तक तुम जियोगे तब तक मैं साथ रहकर तुम्हारी टहल अच्छी तरह करूँगा। धृतराष्ट्र और गंधारी विदुर का यह वचन मानकर दोनों मनुष्य आधी रात को विदुर जी के साथ राजा युधिष्ठिर से बिना कहे उत्तराखंड को हरिद्वार की तरफ चले गए। आगे आगे विदुर जी धृतराष्ट्र का हाथ पकड़े और गंधारी अपने पति का हाथ धरे हुए चली गई। जब प्रातः समय राजा युधिष्ठिर स्नान और नित्य नियम करके माता व पिता को दंडवत करने के वास्ते उनके स्थान पर गए, तब माँ कान सूना पाकर बड़ा सोच करने लगे। मन में विचार किया कि वह लोग अपने बेटों के शोक में यह मुझसे दुखित होकर ना मालूम कहाँ चले गए, अथवा मेरा कुछ अपराध समझकर गंगा में डूब मरे। राजा युधिष्ठिर यह बात कहकर रोने लगे। फिर उन्होंने संजय से पूछा कि हमारे माता व पिता आँखों के अंधे, जिन्होंने मुझे बड़े प्रेम से पाला था, कहाँ चले गए? तुम उनका कुछ हाल जानते हो? संजय ने कहा, मैं यह नहीं जानता कि वह कहाँ गए, पर विदुर जी उनसे कुछ बातें करते थे, उन्हीं के साथ वह चले गए हैं। यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर राज सिंहासन पर आके बड़ी उदासी में बैठे थे कि उसी समय नारद जी वहाँ आए। राजा ने उनको दंडवत करके बड़े आदर से बैठाल कर पूछा, महाराज, हमारे माता व पिता ना जाने कहाँ चले गए? कोई वन का पशु उनको खा जाएगा या कहीं कुएं में गिरकर मर जाएंगे? उनका कुछ हाल आपको मालूम हो तो बताना, बतला दीजिए, हम जाकर प्रार्थना करके उनको फिर लावेंगे। वह खाने पीने का दुख पाते होंगे। आपने बड़ी कृपा की जो इस महाकष्ट में हमारे पास आए। नारद मुनि यह बात सुनकर बोले, हे राजन, यह माया रूपी संसार झूठा है। जगत में जो उत्पन्न हुआ वह एक दिन अवश्य मरेगा। इसी वास्ते परमेश्वर ने इसका नाम मर्तलोक रखा है। तुम धृतराष्ट्र व गंधारी के जाने का वृथा सोच मत करो।
दुख व सुख किसी के अधीन नहीं रहता, यह दोनों वस्तु परमेश्वर के हाथ में है। जिस तरह खेलते समय बहुत से बालक एक जगह इकट्ठे होकर संपूर्ण खेल होने के उपरांत अलग हो जाते हैं, उसी तरह नारायण जी संसार को रचकर फिर गुप्त कर देते हैं। तुम जो उनके खाने और पहनने का सोच करते हो, यह भी परमेश्वर के अधीन समझो। जब बालक गर्भ में रहता है तब उसे कौन खाने को देता है? जिसकी जीविका परमेश्वर ने जहाँ बना दी है उसी जगह वह उसको पहुँचाता है, इसलिए उसकी चिंता ना करो। जिस तरह मनुष्य बैल को नाद कर जिधर चाहे उधर ले जाता है, उसका कुछ वश नहीं चलता, उसी तरह संसारी मनुष्य अपनी स्त्री व बालक व धन के जाल में माया रूपी रस्सी से बंधे हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर दया करके किसी संत व महात्मा से भेंट करा देंगे, तब वह मनुष्य ज्ञान सीख कर इस माया रूपी फंदे से छूटकर मुक्ति पदवी पर पहुँचता है। सो हे राजन, तुम धृतराष्ट्र व गांधारी के वास्ते कुछ चिंता मत करो। वह दोनों विदुर जी के ज्ञान सिखलाने से विरक्त होकर उनके साथ हिमाचल पहाड़ के दक्षिण सप्त ऋषीश्वर के स्थान पर चले गए हैं। वहाँ जाकर हरिचरणों का ध्यान करके आज के 7वें दिन अपना तन त्याग करेंगे। अब उन्होंने संसारी माया तज कर अपने शरीर का भी मोह छोड़ दिया। इस समय तुमको उनका फेर लेना उचित नहीं है। सोच उनके वास्ते करना चाहिए जो हरि भक्त से विमुख हों और जो मनुष्य संसारी जाल से छूटकर परमेश्वर का ध्यान करें। उनका सोच करना वृथा है, इसलिए तुम कुछ चिंता न करके परमेश्वर को सबका मालिक समझो। यह बात कहकर नारद जी वहाँ से चले गए और राजा युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र व गांधारी के जाने का सोच छूट गया। नारद मुनि के उपदेश से संसारी माया व्यवहार झूठा मालूम हुआ। इतनी कथा सुनकर ऋषिश्वर ने सूत जी से पूछा कि विदुर जी को धर्मराज का अवतार कहते हैं, उनकी कथा फिर किस तरह है, कहिए। सूत जी ने कहा, हम विदुर का थोड़ा सा हाल कहते हैं, सुनो। मांडव ऋषिश्वर को झूठी चोरी लगाकर किसी राजा ने फांसी दिलवा दी। जब ऋषिश्वर को धर्मराज के पास ले गए तब ऋषिश्वर ने धर्मराज से कहा कि हमने अपनी जानकारी में आज तक कोई बुरा काम चोरी याद नहीं किया था। कौन पाप करने के बदले में हमको फांसी दी गई, इसका हाल। धर्मराज बोले, तुमने लड़कपन में एक टीड़ी को कांटे की नोक पर उठाकर मार डाला था, उसी पाप के बदले तुमको